नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा आज हम यहां पर क्या खास लेकर आए हैं तो बाल विकास में बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस से संबंधित टॉप 100 प्रश्न यहां पर आपके लिए लेकर आए हैं। यदि आपने ये वीडियो कंप्लीट कर लिया तो मुझे नहीं लगता है कि दूसरा वीडियो आपको देखने की आवश्यकता होगी। छोटे से छोटा और बड़ा सा बड़ा जो प्रश्न है उस सारे के सारे इस वीडियो में हमने इंक्लूड किए हैं, तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगे, थोड़ा बहुत भी आपको यदि वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक जरूर करना है, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको समझा दूंगा, है ना। जैसे जैसे प्रश्न आएगा वैसे वैसे एक एक करके जो चीजें अभी आपके सामने से गई है वो सारी चीजें मैं आपको समझा दूंगा एक एक करके, है ना। चलिए शुरुआत हम प्रश्न से करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि भैया भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया। यहाँ पर भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण के बारे में पूछा गया है, ये आपको ध्यान देना है। पूछा क्या गया है कि किस में पूछा गया है, भारत में पूछा गया है या फिर सीधे सीधे पूछा गया कि प्रथम बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा किया गया। भाटिया, उषा मेहता, लज्जा शंकर झा या फिर C.H. राइस, किसके द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 4 विकल्प है, यहाँ पर आप आपका आकलन भी कर सकते हैं, है ना। आपको पता चल जाएगा कि भाई इन 100 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे। कमेंट्स के माध्यम से आप कॉपी रखिएगा आपके पास में और अंत में जरूर इनका आकलन करिएगा कि कितने आपको अंक आ रहे हैं, ना। तो भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण के बारे में पूछा गया है, तो सही आंसर क्या होगा आपका C.H. राइस। इनके द्वारा भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण किया गया था। कब किया गया था, सन आगे में प्रश्न के माध्यम से आपको बता दूंगा। वैसे यहाँ पर बता देता हूँ 1922 में। कब, 1922 में। क्या नाम था उसका भैया परीक्षण का, तो याद रखिएगा हिंदुस्तानी बीने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। क्या था, हिंदुस्तानी बीने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। ये याद रखिएगा, दोनों चीजें आगे पूछी जाएगी तो फटाक से आपको आंसर देना है ना। यहाँ पर क्या आंसर आएगा आपका C.H. राइस होगा। चलिए दूसरा प्रश्न, जैसा कि यहाँ पर दूसरे प्रश्न में लिखा हुआ है भाई भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण कब हुआ। जैसा कि हमने अभी जाना कि किसके द्वारा किया गया, भैया राइस के द्वारा किया गया। कब किया गया ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, 22 में, 23 में, 24 में या फिर 25 में। क्या बताया था मैंने आपको, 1922 में, है ना। C.H. राइस द्वारा 1922 में भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण किया गया। उस परीक्षण का नाम भी मैंने आपको बताया था, क्या था, हिंदुस्तानी बीने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल, है ना। चलिए तीसरा प्रश्न, बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। यहां पर देखिए भारत की बात की जा रही थी, अब यहां पर पूरे विश्व की बात की जा रही है कि बुद्धि शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, बी ने, साइमन, गाल्टन या फिर गे ने। जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा तीसरे का। तो यहां पर सही आंसर होगा आपका गाल्टन, ना। याद रखिएगा फ्रांसिस गाल्टन इनका पूरा नाम है। बुद्धि शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले गाल्टन के द्वारा किया गया था। कहां के रहने वाले थे, तो ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। कहां के थे भैया, इंग्लैंड के रहने वाले थे। और कब किया था, तो सन यदि आपसे पूछे तो याद रखिएगा 1885 में सबसे पहले, है ना। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा, 1885 सन भी आपको साथ में याद करना है। अगला प्रश्न, प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया। जैसे कि अभी हमने जाना था कि भाई भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण के बारे में पूछे तो क्या आएगा आपका C.H. राइस आएगा। वहां पर क्यों नहीं बताया था, क्योंकि ये प्रश्न मैंने रखा C.H. राइस, है ना। भारत का पूछे तो, लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे पूछ ले आपसे तो प्रथम बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा किया गया था, ये कब किया गया था भैया, 1922 में, है ना। और परीक्षण का नाम भी मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से एक बार और रिवीजन हो जाएगा आपका, हिंदुस्तानी बीने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल, है ना। ये भारत के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पर पूछा गया भाई प्रथम बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा किया गया, टर्मन के, अल्फ्रेड बीने व साइमन के, C.H. राइस के या फिर गेने के। तो यहाँ पर राइस तो गलत हो जाएगा क्योंकि इन्होंने भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण किया था। अब तीनों में से आंसर क्या होगा भैया, तीनों में से आंसर आपका होगा अल्फ्रेड बीने के साथ साथ साइमन, इन दोनों के द्वारा प्रथम बुद्धि परीक्षण किया गया था। यहाँ पर सन आपको याद रखना है, कब किया था भैया, तो ये 1905 में किया था। और भारत में कब किया था, 1922 में। सन आपको साथ में याद रखना है। बी वाला विकल्प आपको क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग। जो शुरू में कुछ पॉइंट आपने देखे होंगे वो इसलिए मैंने नहीं बताया क्योंकि उनको प्रश्नों में मैंने रखा है, तो यहाँ पर आपको आसानी से याद हो जाएंगे ना। मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया भैया, केटल, गाल्टन, गेने या फिर साइमन। क्या होगा इसका सही आंसर, पांचवे का। मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग पूछा गया है। जब ये प्रश्न आए तो याद रखिएगा हमेशा ये केटल के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, केटल के द्वारा। कब दिया गया था, सन पूछे तो याद रखिएगा 1890 में। कब दिया था, 1890 में। पहला वाला विकल्प क्या होगा आपका, करेक्ट होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न,
यहां पर देखिए दो प्रश्न आते हैं, मानसिक परीक्षण शब्द अलग होगा और आपका मानसिक आयु शब्द अलग है ना, दोनों आंसर आपके अलग अलग है। यदि मानसिक परीक्षण पूछे तो मैंने आपको बता दिया केटल होगा, लेकिन मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया ये पूछे तो कौन सा होगा भैया आंसर आपका, स्टर्न होगा, गाल्टन होगा, साइमन होगा या फिर बीने होगा, क्या होगा करेक्ट आंसर। तो मानसिक आयु शब्द के बारे में पूछे तो हमेशा याद रखिएगा कौन होगा आपका सही आंसर, बीने है ना, कौन होंगे, अल्फ्रेड बीने है ना। कब दिया था सन, यदि पूछ ले तो भी आपको पता होना चाहिए भैया 1908 में। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था बाल विकास का सिद्धांत, जिसमें बहुत सारे हमने मनोवैज्ञानिकों के बारे में आपको बताया था और अच्छे से एक एक डिटेल आपको दी थी। यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो उनको देख लीजिएगा। जितने भी ये यहाँ पर आपके सामने मनोवैज्ञानिक दिख रहे हैं सारे के सारे एक एक करके डिटेल दी है, अभी हाल ही में अपलोड किया है, ज्यादा समय नहीं हुआ, शायद 1 से 2 दिन हुआ है ना। उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको मजा आ जाएगा है ना, सारी चीजें क्लियर कर दी उस वीडियो में, तो उसको देख लीजिएगा। छठे का आंसर क्या होगा आपका बीने, और 1908 आपको याद रखना है ना। चलिए अगला प्रश्न जो उसको 3 से 4 बार रिपीट करवाया था, रिवीजन करवाया था, वो ये प्रश्न रहा आपके सामने। वे C.H. राइज ने बीने साइमन बुद्धि परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किया तथा परीक्षण का नाम किया था, कब किया था भैया 1922 में। कौन सा परीक्षण था वो, साइज स्केल, राइस स्किल बताया था क्या मैंने, नहीं बताया था। बीने फॉर्मेट बताया था कि नहीं बताया था। हिंदुस्तानी बीने स्किल बताया था कि नहीं बताया था। क्या बताया था, हिंदुस्तानी बीने परफॉर्मेंस पॉइंट स्किल, या नाम याद रखिएगा। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा, यहाँ पर आपको सन भी याद रखना है ना। चलिए अगला प्रश्न, बुद्धि परीक्षण में मानसिक शब्द बीने ने कब जोड़ा। देखिए यहाँ पर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, वही मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो ये बीने के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, सन भी मैं आपको बता चुका हूं। क्या बताया था भैया 1905 बताया, 6, 7, 8 क्या बताया था मैंने। बुद्धि परीक्षण में मानसिक आयु शब्द बीने के द्वारा जोड़ा गया था, लेकिन कब जोड़ा गया था ये पूछा गया है। क्या बताया था मैंने, 1908 बताया था मैंने आपको है ना, और 1908 कहां पर है, डी वाले विकल्प में है, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं। अच्छा प्रश्न है भैया, बुद्धि के कितने प्रकार बताए, 1, 2, 3, 4, कितने बताए हैं। तो थॉर्नडाइक के बारे में बात की जाए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भैया इनके द्वारा जो सिद्धांत है वो कौन सा दिया गया है, तो इनके द्वारा बहुकारक सिद्धांत दिया गया है ना। यदि बुद्धि से हम जाने तो इनके द्वारा कितने प्रकार बताए, तो इनके द्वारा 3 प्रकार बताए। कितने बताए, 3। पहला कौन सा भैया, मूर्त है ना, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। ये 3 बुद्धि यहाँ पर सामाजिक लिख देता हूं, सामाजिक है ना। ये 3 बुद्धि किसके द्वारा बताई गई थी, सीधे सीधे पूछे कभी मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि किसके प्रकार है, किसके द्वारा बताई गई, तो थॉर्नडाइक के द्वारा बताई गई है ना। ये भी आपको विशेषकर ध्यान देना है। तीसरा वाला विकल्प आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, बुद्धि सीखने की योग्यता है, यहां पर कथन दिया हुआ भैया किसके द्वारा दिया गया है, स्पीयरमैन, स्टर्न, टर्मन या फिर बकिंघम। बुद्धि सीखने की योग्यता है, अच्छा प्रश्न है, कथन आपसे पूछा जा सकता है, क्या होगा सही आंसर 10वें का। तो याद रखिएगा हमेशा बुद्धि सीखने की योग्यता, यदि प्रश्न पूछे तो बकिंघम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा है ना। चलिए, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, अच्छा प्रश्न है। जितने भी सिद्धांत हैं बुद्धि के सारे एक एक करके बताऊंगा, आपको सिर्फ इत्मीनान रखना है और अच्छे से सुनना है। स्पीयरमैन, गाल्टन, साइमन या फिर बिने, टर्मन और स्टर्न, क्या होगा। देखिए यहाँ पर हम एक एक करके जानेंगे। स्पीयरमैन के बारे में पूछे तो यहाँ पर मौखिक रूप से मैं बताऊंगा है ना, थोड़ा लिखूंगा, टाइम आपका खराब होगा, वैसे भी मेरी राइटिंग अच्छे से आती नहीं है, सुन लीजिएगा है ना। स्पीयरमैन के बारे में पूछे कि भैया इनने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो याद रखिएगा इनके द्वारा द्विकारक और त्रिकारक, कौन सा, द्विकारक और त्रिकारक दोनों ही इनके द्वारा सिद्धांत दिए गए हैं। ये याद रखिएगा, गाल्टन के द्वारा पूछ ले है ना। बात करें गाल्टन की, तो भैया गाल्टन ने क्या किया था, इन्होंने सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। कब किया था, 1885 में, जो कि मैं आपको बता चुका हूं है ना। साइमन की हम बात करें, बीने साइमन है ना, इनके द्वारा क्या गया, बुद्धि परीक्षण किया गया था है ना। सर्वप्रथम जो बुद्धि परीक्षण किया गया था जिसका नाम क्या था, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण, कब किया था, 1905 में किया गया था। बात करें यहां पर फोर्थ विकल्प की, तो बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया, बीने, टर्मन और स्टर्न के द्वारा दिया गया। यहां पर महत्वपूर्ण बात क्या है, यदि यहां पर पूछ ले आपसे निरंकुशवाद सिद्धांत, क्या पूछ ले, यहां पर लिख देता हूं मैं आपको, निरंकुश
वादी सिद्धांत, ये कौन सा सिद्धांत है? तो भैया इसी को ही कहा जाता है एक कारक सिद्धांत को। किसके द्वारा कहा गया ये आगे हम चर्चा करेंगे, तो याद रखिएगा एक कारक सिद्धांत को मैं यहां पर स्पष्ट कर दूं कि भाई एक कारक सिद्धांत को एक खंड का सिद्धांत है, एक तत्व का सिद्धांत है, एक घटक सिद्धांत है, एक इकाई सिद्धांत, साथ में निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। और ये सबसे प्राचीन सिद्धांत है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। प्राचीन सिद्धांत या फिर सबसे पुराना सिद्धांत पूछे तो आपको पता होना चाहिए, वो एक कारक का सिद्धांत है। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, किसने एक कारक सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत माना है? जैसा कि हमने अभी आपको बताया, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो भैया अल्फ्रेड बीने के द्वारा दिया गया सिद्धांत। लेकिन इसे निरंकुशवादी सिद्धांत किसके द्वारा माना गया? भैया जॉनसन, पियाजे, टर्मन या फिर मन। तो जब निरंकुशवादी सिद्धांत के बारे में पूछे तो आपका हमेशा सही आंसर क्या होगा? जॉनसन। क्या होगा भैया? जॉनसन, है ना। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, यह कथन किसका है? स्पीयरमैन का, स्टर्न का, गाल्टन का या फिर बकिंघम का? ये एक प्रकार का कथन है, किसके द्वारा दिया गया? तो याद रखिएगा ये आपका गाल्टन के द्वारा दिया गया। किसके? फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा दिया गया कथन है। चलिए अगला प्रश्न, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, मैंने इसके बारे में अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले ही एक कारक सिद्धांत में, है ना, कि यदि आपसे पूछ लिया द्विकारक सिद्धांत या फिर त्रिकारक सिद्धांत, यहां पर बटे में लिख देता हूं, द्विकारक सिद्धांत पूछ ले या फिर त्रिकारक सिद्धांत पूछ ले, किसके द्वारा दिया गया भैया? स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? स्पीयरमैन के। कब दिया गया था? 1911 में। कब दिया था सिद्धांत? 1904 में दिया था। 1904 में। कब दिया था सिद्धांत? 1904 में दिया था। इन्होंने बुद्धि के कितने प्रकार बताए थे? 2 प्रकार बताए थे। तो सामान्य बुद्धि लिख देता हूं मैं यहां पर, एक बताया था सामान्य बुद्धि और एक बताया था विशिष्ट। और इनको क्या रूप दिया था? तो इसको आप जी फैक्टर कह सकते हैं, जी से इसको प्रदर्शित किया गया था सामान्य बुद्धि को, और इसको किया था एस से, है ना, जी और एस से प्रदर्शित किया था आपके एक्सपेरिमेंट ने। और फिर त्रिकारक सिद्धांत दिया था, वो आगे आएगा, उसमें मैं जानकारी दे दूंगा, है ना। बाकी इसका सही आंसर क्या होगा? आपका स्पीयरमैन होगा। चलिए, बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत जैसा कि अभी हमने आपको बताया भैया किसके द्वारा दिया गया? 4 विकल्प मुझे नहीं लगता कि पढ़ने की आवश्यकता होगी। क्या होगा? ये जो त्रिकारक, जैसे कि हमने आपको बताया कि भाई द्विकारक सिद्धांत 1904 में दिया था, और जो बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत है वो स्पीयरमैन ने कब दिया था? ये दिया था 1911 में, है ना। वो 1904 है और ये 1911 है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसमें तीसरा कारक कौन सा जोड़ा गया था? तो इसमें तीसरा कारक जोड़ा गया था भैया, 2 कारक तो हम आपको बता चुके हैं, तीसरा कारक जोड़ा गया था समूह कारक। कौन सा? समूह कारक, जिसे ग्रुप जेंडर भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इसको ग्रुप जेंडर भी कहते हैं, है ना। ये विशेषकर ध्यान दीजिएगा, तीसरे कारक, 2 कारक मैं आपको बता चुका हूं, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? मैं यहां पर थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, त्रिकारक अलग है, एक त्रिकारक सिद्धांत अलग है, त्रिआयामी अलग है ना, और एक होता त्रितंत्र। त्रितंत्र, जिसको त्रिचापी भी आप कह सकते हैं, त्रिचापी। और ये त्रिआयामी सिद्धांत को 3D मॉडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? 3D मॉडल, है ना। तो यहां पर देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे कंफ्यूज नहीं होना है? यहां पर लिख देता हूं आगे में, है ना, कि जो त्रिकारक सिद्धांत है वो तो मैंने आपको बता दिया भैया स्पीयरमैन द्वारा, है ना, द्विकारक और त्रिकारक। लेकिन त्रिआयामी या फिर 3 मॉडल के बारे में पूछ ले तो हम विकल्प देख लेते, पहले गिलफोर्ड होगा, थॉर्नडाइक होगा, पियाजे या फिर थ्रस्टन। क्या होगा? त्रिआयामी सिद्धांत के बारे में पूछे या फिर 3 मॉडल के बारे में पूछे तो याद रखिएगा आपका सही आंसर क्या होगा? गिलफोर्ड होगा। क्या होगा? गिलफोर्ड। लेकिन त्रितंत्र या फिर त्रिचापी के बारे में पूछे तो याद रखिएगा इनके होंगे भैया स्टर्नबर्ग। कौन होंगे? स्टर्नबर्ग होंगे त्रितंत्र और त्रिचापी सिद्धांत के प्रवर्तक। ये आपको याद रखना है ना। आंसर क्या होगा यहां पर? पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कथन जो है किसके द्वारा दिया गया? एक्सपेरिमेंट, स्टर्न, गाल्टन या फिर वुडवर्थ। क्या होगा भैया? ये भी एक कथन है। क्या होगा सही आंसर? तो याद रखिएगा, ये जो कथन दिया गया है ये वुडवर्थ के द्वारा दिया गया कथन है कि बुद्धि कार्य करने की क्या है? एक विधि है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया? वुडवर्थ के द्वारा कहा गया। चलिए आगे बढ़ेंगे।
अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? एक थोड़ा सा रिवीजन आपको मैं बता देता हूं, जो अभी तक सिद्धांत मैंने आपको बताए। एक कारक सिद्धांत मैंने आपको बताया था, किसके द्वारा दिया गया? तो अल्फ्रेड बीने के द्वारा दिया गया, जो कि सबसे प्राचीन सिद्धांत है, जिसे निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। उसके बाद हमने त्रिआयामी सिद्धांत या फिर 3D मॉडल के बारे में आपको बताया था गिलफोर्ड के द्वारा, त्रितंत्र या फिर त्रिचापी सिद्धांत के बारे में बताया था स्टर्नबर्ग, और हमने आपको बताया था द्विकारक और त्रिकारक के बारे में। किसके द्वारा दिया गया भैया? स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। अब बहुकारक सिद्धांत के बारे में जानते हैं, ये किसके द्वारा दिया गया? गिलफोर्ड के, थॉर्नडाइक के, पियाजे के या फिर थ्रस्टन के, किसके द्वारा दिया गया? तो याद रखिएगा, बुद्धि का बहुकारक जहां पर पूछे, थॉर्नडाइक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इनके द्वारा बुद्धि के कितने कारक बताए गए हैं? तो 3 कारक या फिर 3 प्रकार बताएं। कितने? 3 प्रकार बताएं। कौन कौन से? अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, जो कि मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूं, है ना। आगे बढ़ेंगे। बालू का सिद्धांत बुद्धि के किस सिद्धांत को कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है। बालू का सिद्धांत किसके द्वारा कहा जाता है? एक कारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत या फिर त्रिआयामी सिद्धांत? अच्छा प्रश्न है और विकल्प भी अच्छे हैं। बहुकारक सिद्धांत मैंने अभी आपको बताया था, किसके द्वारा दिया गया भैया बहुकारक सिद्धांत? क्या बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, थॉर्नडाइक। त्रिकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन। त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा बताया था? त्रिआयामी सिद्धांत बताया था गिलफोर्ड। अब हम देखेंगे एक कारक सिद्धांत बीने के द्वारा, है ना। बालू का सिद्धांत बुद्धि के किस सिद्धांत को कहा जाता है? सीधा सीधा ये पूछा गया है, तो याद रखिएगा, जो बहुकारक सिद्धांत है, इसको कहा जाता है बालू का सिद्धांत, है ना। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, जो कि किसके द्वारा दिया गया है? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न, सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है, यहां जो कथन दिया गया है, ये किसके द्वारा दिया गया? थॉर्नडाइक, स्टर्न, राफेल या फिर मन? जो कथन दिया गया है, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो याद रखिएगा, सत्य या फिर तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है, ये कथन थॉर्नडाइक द्वारा दिया है। किसके द्वारा? थॉर्नडाइक। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, गिलफोर्ड ने अपने प्रयोग में कितने आयाम बताए? सबसे पहले तो गिलफोर्ड ने कौन सा सिद्धांत दिया भैया? गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत या फिर जिसे 3 मॉडल भी कहा जाता है, 3D मॉडल, है ना। अब बताइए भैया, इनने कितने आयाम बताए हैं? यदि आपने आपको ये पता है कि भाई कौन सा सिद्धांत दिया, तो आसानी से बता सकते, 3 यानी कि 3, है ना। 1 2 3, तो सरल सा प्रश्न है भैया। 3 इनके द्वारा आयाम बताए गए हैं। वो 3 आयाम कौन कौन से हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए भैया। पहले हम बात करें तो उसके बोलते हैं समक्रिया, है ना, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको हम प्रक्रिया भी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं इसको? प्रक्रिया भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पर आता है विषय वस्तु, है ना। क्या आएगा? विषय वस्तु। तीसरे नंबर पर इनके द्वारा दिया गया है उत्पादन, या फिर जिसको परिणाम भी बोलते, उत्पादन या फिर परिणाम भी बोला जाता है, परिणाम, है ना। याद रखिएगा, ये 3 आयाम किसके द्वारा बताए गए हैं? आपके गिलफोर्ड के द्वारा बताए गए हैं। ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा सिद्धांत दिया है? तो त्रिआयामी सिद्धांत या फिर 3D मॉडल इनके द्वारा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जो अभी हमने प्रश्न में जाना, जो हमने आपको समझाया 3 आयाम, वही यहां पर पूछे गए हैं। निम्न में से कौन सा आयाम गिलफोर्ड के सिद्धांत का नहीं? कौन सा सिद्धांत दिया? अभी हमने आपको बताया भैया, इन्हें त्रिआयामी सिद्धांत या फिर 3D मॉडल दिया। अब बात करते हैं इनके द्वारा 3 आयाम बताए थे, वो मैंने आपको क्या बताए थे? समक्रिया, प्रबलन, विषय वस्तु या फिर उत्पाद। तो हमने आपको बताया था भैया, समक्रिया बताया था, विषय वस्तु बताया था और उत्पाद बताया था, प्रबलन नहीं बताया था। तो यही आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बात करेंगे। अनुभव के अनुसार लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है, जो कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है? बर्ट के, स्टर्न के, डियरबोर्न के या फिर मन के? अनुभव के अनुसार लाभ उठाने की योग्यता क्या कहा भैया? इनके द्वारा बुद्धि कहा है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? तो याद रखिएगा, ये डियरबोर्न के द्वारा कहा गया है। अच्छा कथन है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया? बताइए जल्दी से। गिलफोर्ड, थॉर्नडाइक, पियाजे या फिर थ्रस्टन? किसके द्वारा दिया गया? गिलफोर्ड, थॉर्नडाइक, पियाजे, थ्रस्टन किसके द्वारा दिया गया? 24 का आंसर क्या होगा? क्या बताया था मैंने आपको? थ्रस्टन।
समूह कारक सिद्धांत के बारे में बताया नहीं था, है ना। याद रखिएगा, समूह कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? थर्स्टन। कब दिया था भैया इसको? 1938 में दिया था। कब दिया था? 1938 में। याद रखिएगा, समूह कारक सिद्धांत को प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत भी कहते हैं। किसको? बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत को। किसके द्वारा दिया गया? थर्स्टन के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? 1938 में दिया गया, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले एक प्रश्न पूछा गया था, त्रिआयाम इनमें से कौन सा नहीं है जो कि गिलफोर्ड द्वारा दिया गया, है ना। तो यहां पर भी प्रश्न इस प्रकार से, यहां पर ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना से सम्मिलित पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए, पहला शब्द है ज्ञान, दूसरा है आविष्कार, तीसरा निर्देश, चौथा है आलोचना, है ना। इन 4 शब्दों में निहित होती बुद्धि। ये किसके द्वारा कहा गया भैया? स्पीयरमैन, बीने, साइमन या फिर गाल्टन। तो याद रखेगा, ये अल्फ्रेड बीने द्वारा कहा गया है। इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया है? तो इनके द्वारा एक कारक का सिद्धांत दिया है। ये आपको साथ में याद रख लेना है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत पूछ ले भैया। ये किसने दिया? केटल ने, थॉर्नडाइक ने, पियाजे ने या फिर थर्स्टन ने। किसके द्वारा दिया गया भैया तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत? तो याद रखिएगा, ये सिद्धांत दिया केटल के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया भैया? केटल के द्वारा दिया गया। तरल ठोस जिसे धारा प्रवाह सिद्धांत भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? धारा प्रवाह सिद्धांत भी कहते हैं। और ये सिद्धांत केटल के द्वारा दिया गया। बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत के बारे में पूछ लिए, किसके द्वारा दिया गया? बर्ट, पियाजे, मन या फिर थॉर्नडाइक। किसके द्वारा दिया गया बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत? तो याद रखिएगा, ये बर्ट के द्वारा दिया गया। साथ में यदि यहां पर वर्णन भी आ जाए, क्या जाए भैया? वर्णन, है ना। इन दोनों के माध्यम से ही बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत दिया गया था। कब दिया था? 1965 में। कब दिया था? 1965 में। शायद मैं यहाँ पर सन बताना भूल गया। केटल ने जो सिद्धांत दिया था, ये दिया था 1963 में। वैसे सन पूछा नहीं जाता है, फिर भी याद कर लीजिएगा, है ना। ये 1965 में और 1963 में। चलिए आगे बढ़ेंगे। बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने व तर्क करने की योग्यता है। ये केटल, थॉर्नडाइक, पियाजे या फिर बर्ट। किसके द्वारा कहा गया बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने या फिर समझने एवं तर्क करने की योग्यता है? याद रखिएगा, ये बर्ट के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? बर्ट के द्वारा कहा गया। और कौन सा सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था? अभी हमने जाना, यहाँ पर मैं बता ही देता हूं आपको कौन सा सिद्धांत दिया भैया। पदानुक्रम सिद्धांत दिया था बर्ट के द्वारा। और उनके द्वारा कहा गया कि बुद्धि जो है वो अच्छी तरह निर्णय करने, समझने एवं तर्क करने की योग्यता है। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। बुद्धि का क व ख सिद्धांत, ये भी इंपोर्टेंट है। ये किसके द्वारा दिया गया भैया? हे, पियाजे, बर्नन या फिर थॉर्नडाइक। किसके द्वारा दिया गया? तो बुद्धि का क व ख सिद्धांत पूछे तो याद रखिएगा, ये हेब के द्वारा दिया गया। किसके? हेब के। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत पूछ ले भैया, ये किसके द्वारा दिया गया? प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन, जिन पियाजे, सॉरी स्पीयरमैन, साइमन या फिर बीने। तो बुद्धि का जो प्रतिदर्श सिद्धांत है, ये थॉमसन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? थॉमसन के द्वारा। कब दिया था? तो ये 1955 में दिया गया था, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। बुद्धि का त्रितंत्र या फिर त्रिचापी सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया था भैया? साइमन, पियाजे, स्टनबर्ग या फिर थॉर्नडाइक। किसके द्वारा दिया गया था? त्रितंत्र, मैंने आपको बताया था त्रितंत्र के बारे में, त्रिचापी के बारे में, फिर त्रिआयामी सिद्धांत के बारे में, या फिर त्रिकारक सिद्धांत के बारे में। त्रिकारक सिद्धांत किसके माध्यम से दिया गया? तो मैंने आपको बताया था स्पीयरमैन, है ना। त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड। यदि त्रितंत्र या फिर त्रिचापी सिद्धांत के बारे में पूछे तो आंसर क्या होगा आपका? स्टनबर्ग होगा। और ये मैं आपको बता चुका हूं। कब दिया था? 1985 में, है ना। और इनके द्वारा भी 3 ही घटक बताए थे। त्रितंत्र का मतलब क्या होता है? 3 घटक, है ना। या फिर त्रिचापी का मतलब हो 3 प्रकार इनने बताए थे बुद्धि के। कौन कौन से बताए थे 3 घटक इनके द्वारा? एक बताया था घटकी, है ना, जिसको विश्लेषणात्मक बुद्धि भी कहते हैं। याद रखिएगा, आगे पूछा जा सकता है। दूसरा है आपका अनुभाविक, जिसे सृजनात्मक बुद्धि भी कहते हैं। तीसरा बताया था सांदर्भिक, जिसे व्यावहारिक बुद्धि भी कहते हैं। ये 3 प्रकार बताए थे किसने? स्टनबर्ग ने, है ना। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। आगे हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, जैसे कि यहां पर पूछ ले, देखिए प्रश्न भी आ गया आपके सामने।
निम्न में से कौन सा घटक स्टर्नबर्ग का नहीं है? यहाँ पर अभी मैंने आपको 3 घटक के बारे में मौखिक रूप से बताया था, समक्रिया, विश्लेषणात्मक घटक, सृजनात्मक घटक या फिर व्यवहारिक घटक। समक्रिया किसके बारे में बताया था भैया? ये एक कारक या फिर इसका प्रकार मैंने आपको बताया था किसके माध्यम से दिया गया भैया? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, समक्रिया या फिर प्रक्रिया, विषय वस्तु, उत्पादक या फिर परिणाम। 3 प्रकार बताए थे, किसके द्वारा दिए गए वो 3 प्रकार? अभी मैंने आपको बताया था, याद करिए, गिलफोर्ड, है ना, किसके द्वारा? गिलफोर्ड। और कौन सा सिद्धांत दिया था इन्होंने? त्रिआयामी सिद्धांत, 3 आयाम बताए थे इनके द्वारा, समक्रिया, विषय वस्तु और उत्पादन, है ना। लेकिन यहाँ पर घटक पूछे गए स्टर्नबर्ग का कौन सा नहीं है, तो समक्रिया नहीं होगा। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ, विश्लेषणात्मक घटक, सृजनात्मक घटक और व्यवहारिक घटक, के 3 घटक बताए हैं आपके, किसके द्वारा? स्टर्नबर्ग के द्वारा। ये याद रखिएगा हमेशा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, बुद्धि आलोचनात्मक ढंग से सोचने की प्रक्रिया है, ये जो कथन है ये किसके द्वारा दिया गया? साइमन, पियाजे, स्टर्नबर्ग या फिर थॉर्नडाइक? क्या होगा? तो ये कथन जो दिया है आपका स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया है। और इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया? त्रितंत्र या फिर त्रिचाक्र सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है। तीसरा वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत। हमने थोड़ी देर पहले बहुकारक सिद्धांत जाना था, जो कि थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। बहुबुद्धि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? साइमन, पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर या फिर थॉर्नडाइक? थॉर्नडाइक तो हो नहीं सकता, जो कि अभी हमने आपको बताया, इनके द्वारा बहुकारक सिद्धांत दिया है। क्या होगा सही आंसर? बहुबुद्धि सिद्धांत। हमेशा याद रखिएगा, ये हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया है बहुबुद्धि सिद्धांत। थोड़ा सा इनके बारे में आपको बताना चाहूंगा, है ना। इनके द्वारा जो बुद्धि के प्रकार बताए थे, वो सबसे पहले कितने बताए थे? तो सबसे पहले इनके द्वारा बताए थे 7 प्रकार। कितने प्रकार बताए थे भैया? 7 प्रकार। कब बताए थे? ये बताए थे 1983 में। उसके बाद इनके द्वारा एक प्रकार बढ़ाया गया, है ना। कब बढ़ाया गया भैया? ये बढ़ाया गया था 1998 में। टोटल कितने हो गए? 8 प्रकार हो गए। कितने हो गए? 8 प्रकार हो गए। उसके बाद में एक प्रकार और बढ़ाया इन्होंने, वो कब बढ़ाया था? 2000 में बढ़ाया था भैया, है ना, 9वां प्रकार। तो ये सन यदि पूछे तो आपको याद रखना, पहले 7 प्रकार थे, फिर 8 हुए, फिर 9, है ना। वर्तमान में पूछे कि वर्तमान में बहुबुद्धि के जो सिद्धांत दिए हैं उसमें कितने प्रकार बताए हैं आपके गार्डनर ने? तो 9 बताए। लेकिन सीधा सीधा आपसे पूछ ले कि बहुबुद्धि के कितने प्रकार बताए गार्डनर ने, तो आपको 8 लगाकर आना है। ये आपको विशेषकर ध्यान देना है ना, ये आपको विशेषकर ध्यान देना है। अब 8 प्रकार कौन कौन से, मौखिक रूप से आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। 8 प्रकार, 9 ही प्रकार बता देता हूं, है ना। तो पहला बताया था इन्होंने भाषाई बुद्धि। क्या बताया था? भाषाई बुद्धि। फिर तार्किक गणितीय बुद्धि। फिर बताया था संगीतमय बुद्धि, है ना। फिर शारीरिक गतिक बुद्धि। फिर पारंपरिक बुद्धि। फिर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। फिर स्थानिक बुद्धि। ये मैं अभी तक आपको कितनी बुद्धि बता चुका हूं, कितने प्रकार बता चुका हूं? 7 प्रकार। ये कब दिए थे इन्होंने? 1983 में। फिर इनके द्वारा 1998 में एक प्रकार जोड़ा गया जिसका नाम है प्राकृतिक बुद्धि। कौन सा? प्राकृतिक बुद्धि, है ना। जो 8वां प्रकार है ये जोड़ा गया था प्राकृतिक बुद्धि। फिर 2000 में जो जोड़ा गया था आपका, वो जोड़ा गया था अस्तित्ववादी बुद्धि। कौन सा? अस्तित्ववादी बुद्धि इनके 9वां प्रकार है, जो कि 2000 में जोड़ा गया था। यदि पूछे तो आपको पता होना चाहिए ना। तो हार्वर्ड गार्डनर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा, है ना। चलिए, बुद्धि का लेवल फर्स्ट तथा लेवल सेकंड जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया? साइमन, पियाजे, वुडवर्थ या फिर जॉनसन? अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है आपसे। तो बुद्धि का लेवल फर्स्ट और सेकंड के बारे में पूछे तो हमेशा याद रखिएगा, ये जॉनसन के बारे में, जॉनसन के द्वारा दिया गया, है ना। लेवल फर्स्ट में क्या है और सेकंड में क्या है? तो लेवल फर्स्ट में प्राथमिक बुद्धि इनके द्वारा बताई गई है, और लेवल सेकंड में इनके द्वारा द्वितीयक बुद्धि बताई गई है। लेवल फर्स्ट जो प्राथमिक बुद्धि होती है उसमें क्या बताया भैया? इनके द्वारा किस पर आधारित होती है जो प्राथमिक बुद्धि है वो? तो इनके द्वारा जो प्राथमिक बुद्धि है वो वंशानुक्रम पर आधारित होती है। और लेवल सेकंड जो है आपकी जो द्वितीयक बुद्धि है ये वातावरण पर आधारित होती है। यदि पूछे तो याद रखिएगा, फर्स्ट आपकी वंशानुक्रम पर और सेकंड आपकी वातावरण पर आधारित होती है। किसके द्वारा बताया गया? जॉनसन के द्वारा। ये याद रखिएगा, डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, और अच्छा प्रश्न भैया, टर्मन द्वारा 1916 ईस्वी में प्रतिपादित बुद्धि लब्धि सूत्र दिया। देखिए यहाँ पर एक बात आपको क्लियर कर दूं मैं, यदि आपसे सीधा सीधा पूछे कि सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का सूत्र किसके द्वारा दिया गया, है ना, वहां पर टर्मन भी आए विकल्प में और स्टर्न भी आए। अब आप क्या लगाएंगे? दोनों में से आंसर क्या लगाएंगे? यदि आपसे प्रश्न फिर दोहरा देता हूं कि सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का सूत्र किसके द्वारा दिया गया, तो याद रखिएगा वहां पर आपको टर्मन नहीं करना है। क्या होगा? स्टर्न आएगा। स्टर्न के साथ साथ इनके साथ साथ एक और मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम थे
सॉरी जिनका नाम था कुहलमान, है ना, इन दोनों के द्वारा बुद्धि लब्धि का सूत्र यानी कि आईक्यू दिया गया था। कब दिया था भैया? यदि टर्मन के द्वारा पूछे तो वो तो 1916 में दिया था, लेकिन इन्होंने 1912 में ही दिया था। कौन सा? बुद्धि लब्धि का सूत्र। स्टर्न के बारे में पूछे तो भैया इनके द्वारा कौन सा सूत्र दिया था? तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। जैसे कि यहाँ पर टर्मन लिखा हुआ है, यहाँ पर यदि स्टर्न आ जाए, है ना, स्टर्न आ जाए 1916 की जगह 1912 आ जाए, यदि स्टर्न द्वारा 1912 ईस्वी में प्रतिपादित बुद्धि लब्धि सूत्र कौन सा दिया था? तो स्टर्न के द्वारा दिया गया था मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, बस इतना दिया था। इसको सरल किसके द्वारा किया गया था? तो इसको सरल किया था स्टर्न के द्वारा। कब किया था? 1916 में। कौन सा सिद्धांत दिया था, सॉरी कौन सा सूत्र दिया था बुद्धि लब्धि का? तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। इनके द्वारा क्या लगा दिया था? इंटू 100 कर दिया था, तो ये थोड़ा सरल हो गया था। तो बी वाला यानी कि लोकप्रिय इनके द्वारा ही बुद्धि लब्धि सूत्र बताया गया था, बनाया गया था। तो बी वाला विकल्प क्या होगा आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपको सन भी साथ में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आर्मी अल्फा परीक्षण कैसा बुद्धि परीक्षण है? अच्छा प्रश्न है। आर्मी अल्फा परीक्षण होता है और दूसरा होता है आपका आर्मी बीटा परीक्षण, है ना। तो आर्मी अल्फा परीक्षण के बारे में पूछे चारों के बारे में एक करके बताऊंगा। पहले इसका आंसर जान लेते हैं। ये व्यक्तिगत शाब्दिक है, व्यक्तिगत अशाब्दिक है, सामूहिक शाब्दिक है या फिर सामूहिक अशाब्दिक है? तो याद रखिएगा, यदि आर्मी अल्फा परीक्षण के बारे में पूछे, एक होता है आपका जलोटा परीक्षण के बारे में पूछ ले, या फिर जोशी परीक्षण के बारे में पूछ ले, या फिर आपसे पूछ ले मेहता परीक्षण के बारे में, है ना। ये बता दूं आपको, तीनों के बारे में पूछे तो याद रखिएगा हमेशा ये सामूहिक शाब्दिक के अंतर्गत आएंगे। कैसे परीक्षण है बुद्धि के? सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है। यहां पर हम व्यक्तिगत शाब्दिक की बात करें तो एक है बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। ये किसके अंतर्गत आएगा भैया? ये व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण के अंतर्गत आएगा। यहां पर व्यक्तिगत अशाब्दिक की बात करें तो व्यक्तिगत अशाब्दिक में आपका भूल भुलैया, आपने यहां पर मैं मौखिक ही बता देता हूं आपको, भूल भुलैया, ड्रा ए मीन, दो जो परीक्षण हैं ये किसके अंतर्गत आएंगे? व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण के अंतर्गत आएंगे। यदि हम अशाब्दिक सामूहिक के बारे में बात करें, जो फोर्थ वाला विकल्प है, इसके अंतर्गत जैसे कि आर्मी अल्फा परीक्षण सामूहिक शाब्दिक के अंतर्गत आता है, वैसे ही सामूहिक अशाब्दिक में आपका आएगा आर्मी बीटा परीक्षण, है ना। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, चारों के बारे में आपको बता चुका हूं। चलिए अगला प्रश्न, आंसर मैं आपको बता चुका हूं, सी वाला होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, आर्मी बीटा परीक्षण ये पूछा गया भैया, बताइए आंसर क्या होगा इसका? आर्मी बीटा परीक्षण अभी मैंने आपको बताया, व्यक्तिगत शाब्दिक होगा, व्यक्तिगत अशाब्दिक होगा, सामूहिक शाब्दिक होगा या फिर सामूहिक अशाब्दिक होगा आर्मी बीटा परीक्षण? जल्दी से बताइए, मैंने अभी आपको बताया था आंसर। क्या बताया था मैंने? सामूहिक अशाब्दिक में आएगा। ये किसमें आएगा? सामूहिक अशाब्दी में। डी वाला विकल्प क्या होगा आपका? बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि अभी हमने आपको बताया था, है ना। चलिए, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। यहाँ पर देखिए, टर्मन के अनुसार काफी बालकों की बुद्धि लब्धि इनके द्वारा बताई गई है। तो यहाँ पर प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि आपको बताना किसके अनुसार? टर्मन के अनुसार। 120 से 139, 120 से 130, 140 या फिर अधिक, या फिर 110 से 119। यहाँ पर जितने भी इनके द्वारा बुद्धि लब्धि बताई है वो एक एक करके बताऊंगा, मौखिक रूप से बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। पहले आंसर जान लेते हैं। यदि प्रतिभाशाली बालकों के बारे में पूछे तो हमेशा याद रखिएगा, इनको 140 से अधिक इनकी बुद्धि लब्धि होती है। ऐसे बालकों को क्या कहा जाता है? टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। उसके बाद आते हैं अति तीव्र बालक। कौन आते हैं? अति तीव्र बालक होते हैं भैया 120 से 139, जो पहला वाला विकल्प है, इसमें कौन आएंगे भैया? अति तीव्र बालक आएंगे, अति तीव्र, है ना। दूसरा इनके बारे में बताया है सिर्फ तीव्र आते हैं आपके यहाँ पर 110 से 119, है ना। ये होते हैं तीव्र बालक। उसके बाद आते हैं सामान्य बालक, वो होते हैं आपके 90 से 109। ये जो बालक आते हैं ये किसमें आते हैं? सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। उसके बाद में इनके द्वारा बताया मंद बुद्धि और साथ में पिछड़ा बालक, दोनों आए तो आपको लगाना है, याद रखिएगा। मंद बुद्धि या फिर पिछड़ा बालक जो होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि होती है 80 से 89 के बीच में, 89 के बीच में, है ना। उसके बाद इनके द्वारा बताया गया है दुर्बल बुद्धि, है ना। दुर्बल बुद्धि जो होगी वो 70 से 79 होगी, और इससे कम जो बुद्धि होगी वो हमेशा याद रखिएगा 70 से कम वो बच्चे होते हैं। किस प्रकार के बच्चे होते हैं? वो होते हैं मंद बुद्धि, है ना। किससे होते हैं? ये
मंद बुद्धि होते हैं, और इनमें भी इनके द्वारा 3 प्रकार बताए हैं। उसमें आपका मूर्ख बुद्धि हो गया, मूढ़ बुद्धि, जड़ बुद्धि, है ना। ये तीनों किसके अंतर्गत आते हैं? मंद बुद्धि के, है ना। उसमें आपके 50 से 59 मूर्ख बुद्धि आ जाएगा, 25 से 49 आपका मूढ़ बुद्धि हो जाएगा, और 25 से जो नीचे वाली जो बुद्धि होगी उसमें जड़ बुद्धि वाले बच्चे आ जाएंगे। ये सभी के सभी किसके अनुसार बताए हैं? टर्मन के अनुसार। याद रखिएगा, आगे यदि प्रश्न पूछे तो आपको गलत नहीं करना है। मौखिक इसलिए मैं बताता हूं ताकि आपका कम समय खर्च हो, है ना। यहां पर देखिए एक प्रश्न पूछा गया है कि एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है एवं वास्तविक आयु कितनी है? 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? वैसे तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे में रख सकता था, यहाँ पर एक एक दो प्रश्न आपको मिलेंगे, क्योंकि एक ही प्रकार से इन प्रश्नों को हल किया जाता है। बुद्धि लब्धि का आपको सूत्र आना चाहिए। सूत्र क्या है भैया? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। क्या है ना। एक ही प्रश्न लाया हूं ताकि एक प्रश्न से आप सारे प्रश्न हल कर सको। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, है ना। इससे आप इसको हल कर देंगे, आपको क्या पता चल जाएगा भैया? बुद्धि लब्धि पता चल जाएगी। मानसिक आयु कितनी है? 12 है ना। बटे में वास्तविक आयु कितनी है? 10 है। इंटू क्या कर देना? हमें 100 कर देना है। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 12 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 आ जाएगा। इस प्रकार से आप हर एक प्रश्न को कितने भी वो आयु वर्ष दे दे, कितने भी वो वास्तविक आयु दे दे या फिर मानसिक आयु दे दे, आपको इसी प्रकार से बुद्धि लब्धि निकालना होगा। आपको ये सूत्र याद होना चाहिए, और ये सूत्र भी आपसे पूछा जाता है ना। तो 120 आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, क्रो एंड क्रो के अनुसार मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। यहां पर देखिए क्रो एंड क्रो के अनुसार पूछ लिया मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 80 से 89 होती है, 70 से कम, 90 से 110 या फिर 130 से अधिक। क्या होगी? मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है क्रो एंड क्रो के अनुसार? तो याद रखिएगा हमेशा जो 70 से कम होगी वो मंद बुद्धि बालकों के अंतर्गत आएगा। उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 70 से कम। किसके द्वारा बताया गया है? क्रो एंड क्रो के द्वारा बताया गया है ना। 110 से 120 आईक्यू वाले बालक होते हैं। अभी हमने आपको बताया था, क्या बताया था भैया? प्रतिभाशाली बुद्धि होगी, वो प्रतिभाशाली बुद्धि होगी, मूर्ख बुद्धि होगी, सामान्य बुद्धि या फिर तीव्र बुद्धि के अंतर्गत आएगा। थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया था 110 से 119 बताया था, है ना। तो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो किस में आते हैं? तो याद रखिएगा वो तीव्र बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तीव्र बुद्धि की 110 से 120, है ना। तीव्र बुद्धि के साथ साथ यदि श्रेष्ठ बुद्धि दे दे विकल्प में, प्रखर बुद्धि दे दे या फिर उत्तम बुद्धि दे दे, बात एक ही है। प्रतिभाशाली बुद्धि की कितनी बताई थी भैया हमने? 140 प्लस बताई थी। मूर्ख बुद्धि की कितनी बताई थी आपको? यहाँ पर 50 से 70 या फिर 50 से 69, है ना। तो 70 आप यहाँ पर लगभग ले सकते हैं, 50 से 70। सामान्य बुद्धि, सामान्य बुद्धि जिसे हम औसत बुद्धि भी कहते हैं, इसका कितना बताया था मैंने? 90 से 109, है ना। तो सारी की सारी जानकारी आपको दे चुका हूं। 110 से 120 कर लीजिए या फिर 119, है ना। तीव्र बुद्धि 110 से 120, मूर्ख बुद्धि 50 से 70, प्रतिभाशाली बुद्धि 140 से प्लस और सामान्य बुद्धि 90 से 109 या फिर 110, है ना। ये चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको जानकारी पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूले, है ना। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब संवेगात्मक बुद्धि का जनक कौन है? सरल सा प्रश्न है, मुझे लगता है सभी को इसका आंसर पता होगा। यहां पर मैं आपको बता दूं, देखिए जनक पूछे तो बात अलग है, लेकिन यदि ये पूछ ले कि भाई प्रयोग किसने किया था सर्वप्रथम, क्यों? क्योंकि संवेगात्मक बुद्धि के जो जनक है उनके द्वारा इसको यहां पर कह सकते हैं कि उनके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था इसको, है ना। लेकिन इसका जो प्रयोग है वो पहले ही कर चुके थे। लोकप्रिय किनके द्वारा बनाया गया या फिर बुद्धि का जनक कौन है भैया? गोल्डमैन, बीने, बेसलर या फिर वुडवर्थ। तो याद रखिएगा सीधा सीधा संवेगात्मक बुद्धि के जनक के बारे में पूछे तो वो कौन होंगे? डेनियल गोल्डमैन। सन याद रख लीजिएगा 1995 में। अब यहाँ पर प्रयोग की क्यों बात कर रहा हूं मैं, आगे इस प्रश्न में आपको समझ आ जाएगा, है ना। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया? जनक कौन थे भैया? जनक मैं आपको बता चुका हूं कौन थे, डेनियल गोल्डमैन। अब यहां पर विकल्प में डेनियल गोल्डमैन ही नहीं, क्या होगा भैया? बेसलर, वुडवर्थ, बीने या फिर डॉक्टर जॉन मेयर तथा पीटर। यदि संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग पूछे किसके द्वारा किया गया था, तो डॉक्टर जॉन मेयर तथा पीटर के द्वारा किया गया था 1990 में, है ना। 95 में उन्होंने लोकप्रिय बनाया था किन्होंने? आपके गोल्डमैन ने। लेकिन प्रयोग किसके द्वारा किया गया था बुद्धि शब्द का? सबसे पहले संवेगात्मक बुद्धि शब्द का यहाँ पर जॉन मेयर तथा पीटर। याद रखिएगा डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सन यदि याद रख सके तो रख लीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण किसने किया? अच्छा प्रश्न है, काफी बार यह प्रश्न पूछा भी गया है। टर्मन ने, बीने ने, बेसलर ने या फिर वुडवर्थ ने। स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण याद रखिएगा ये टर्मन द्वारा
दिया गया है आपका स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। सन याद रख लीजिएगा 1916। क्यों सन बता रहा हूं, क्योंकि इसे काफी बार इसमें संशोधन किया गया है, लेकिन टर्मन द्वारा कब दिया गया था भैया, इसको 1916 में दिया गया था। यह क्या करता है, तो यह जो परीक्षण है ये बुद्धि का मापन करता है। जो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण है ये किसका मापन करता है, तो बुद्धि का मापन करता है। याद रखिएगा सन आपको याद रखना, पहली बार जो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किया गया था टर्मन ने, वो 1916 में किया गया था, है ना। चलिए अगला प्रश्न, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण किसने दिया भैया। व्यक्तिगत बुद्धि के बारे में पूछा गया, हिली ने, बीने ने, बेसलर ने या फिर वुडवर्थ ने। क्या होगा करेक्ट आंसर, तो याद रखिएगा व्यक्तिगत बुद्धि के बारे में पूछे तो ये अल्फ्रेड बीने के द्वारा दिया गया। कौन से, अल्फ्रेड बीने के द्वारा, है ना। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं है। कौन सा नहीं है, मैंने 3 प्रकार बताए, थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार बताए, कौन कौन से, अमूर्त बुद्धि, दूसरा मूर्त, फिर सामाजिक बुद्धि। तो याद रखिएगा अमूर्त बुद्धि हो गया, मूर्त को ही गत्यात्मक बुद्धि कहते हैं, है ना। और ये रहा आपका तीसरा सामाजिक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि नहीं दिया गया। संवेगात्मक बुद्धि का जनक मैंने क्या बताया था आपको, गोलमैन को बताया था, है ना। बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि कौन सा प्रकार नहीं है ये पूछा गया था। अगला, साइमन बुद्धि परीक्षण कितने वर्ष तक के बालकों के लिए था। जो साइमन बुद्धि परीक्षण किया गया था वो कितने वर्ष तक के बालकों के लिए किया गया था। 2 से 12, 3 से 15, 4 से 12 या फिर 5 से 15। तो जब साइमन बुद्धि परीक्षण की बात आती है तो 3 से 15, 3 वर्ष से 15 वर्ष तक के बालकों के लिए इस परीक्षण को किया जाता था। बी वाला जो विकल्प होगा ये क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सामूहिक बुद्धि परीक्षण जिसे शाब्दिक बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं, है ना, या फिर सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन थे ये पूछा गया है। कौन है, बी ने, पियाजे, ओर्टिस या फिर स्टन। क्या होगा 49 का सही आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा सामूहिक बुद्धि परीक्षण के बारे में पूछे तो आर्थर एस ओर्टिस इसके प्रतिपादक होंगे। आपका जो सी वाला विकल्प होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। शब्दों, अंकों, प्रतीकों व अमूर्त विचारों को समझने की योग्यता कहलाती है। क्या कहलाती है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या फिर इनमें से कोई नहीं। यदि प्रश्न आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर उसी में छुपा हुआ है। शब्दों, अंकों, प्रतीकों के साथ साथ यहाँ पर दे रखा अमूर्त विचारों। तो अमूर्त जो विचार है वो अमूर्त बुद्धि ही होगा कि ये जो समझने के लिए कौन सी योग्यता कहलाएगी, तो अमूर्त बुद्धि कहलाएगी। बी वाला विकल्प आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं है, मैं आपको बता चुका हूं, है ना, रिपीटेड प्रश्न है, संवेगात्मक बुद्धि। चलिए, बीने साइमन मापनी का निर्माण किस वर्ष हुआ था। बीने साइमन मापनी 1900, 1906, 1905 या फिर 1907। इसका आंसर मैं काफी बार बता चुका हूं आपको। सही आंसर हुआ 1905। बीने साइमन मापनी का जो निर्माण है वो कब हुआ था, 1905 में हुआ था। इसमें संशोधन भी किया गया था, वो किया गया था 1908 में और 1911 में, है ना। यदि संशोधन पूछे तो याद रखिएगा 1908 और 1911 में बीने साइमन मापनी में संशोधित किया गया था, है ना। लेकिन इसका निर्माण कब किया गया था, तो ये 1905 में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न सॉरी, बीने साइमन स्केल 1908 के अंतर्गत कितने वर्ष तक के बालकों को परीक्षण के लिए रखा गया था। जैसे कि हमने अभी आपको बताया था कि ये 1905 में इसका निर्माण हुआ था, लेकिन यहाँ पर 1908 में पूछा गया क्योंकि यहाँ पर इसमें क्या हुआ था, संशोधन हुआ था। तो यहाँ पर बालकों को परीक्षण कितने वर्ष तक के लिए दिया जा रहा, 13, 12, 11 या फिर 10। सही आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा 13 वर्ष, है ना। और इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी थी, तो 1908 में थी आपकी 49 प्रश्न, और 1905 की पूछ ले तो इसमें थे आपके 30 प्रश्न। इसमें कितने थे, 30 प्रश्न, और इसमें कितने थे, यानी कि संशोधन करके कितना कर दिया था, इसमें 49 प्रश्न कर दिए थे। तो ये भी आपको ध्यान देना है, और 13 वर्ष साथ में आपको याद रखना है ना। तो पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, मानसिक आयु का प्रयोग सर्वप्रथम निम्न में से किस मापदंड में किया गया था। देखिए, मानसिक आयु का प्रयोग सर्वप्रथम पूछा गया है। बीने साइमन मापनी 1905, 1908, 1911 या फिर 1916। जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें संशोधन भी किया था 1908 में और 1911 में, लेकिन यहाँ पर सर्वप्रथम पूछा गया है और मुझे लगता है सभी को आंसर इसका पता है। क्या होगा, मानसिक आयु का प्रयोग पूछा गया है। मैंने आपको बताया था कि भाई मानसिक आयु का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसके द्वारा किया गया था। मानसिक आयु का सर्वप्रथम प्रयोग बताया था मैंने 1908 में। कब बताया था,
1908 में। ये किसके अंतर्गत आएगा? बीने साइमन मापनी के अंतर्गत 1908 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, है ना। और किसके द्वारा दिया गया था भैया? बीने के द्वारा दिया गया था, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। बुद्धि का प्रथम वाचिक सामूहिक परीक्षण क्या होगा भैया? आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट, या फिर बीने साइमन परीक्षण? क्या होगा करेक्ट आंसर? बुद्धि का प्रथम वाचिक सामूहिक परीक्षण क्या होगा? वाचिक सामूहिक परीक्षण का मतलब क्या होता है? पहले तो ये समझिए, किसी समूह की बुद्धिमत्ता का पता लगाने के लिए किए जाने वाला जो परीक्षण होता है वो वाचिक सामूहिक परीक्षण होता है। इसमें बुद्धि का प्रथम पूछा गया है। 55 का क्या होगा? याद रखिएगा, वो आर्मी अल्फा परीक्षण होता है। पहला वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। विशिष्ट बालक का संबंध होता है बुद्धि से, शिक्षा से, पाठ्य सामग्री से, या फिर खेल से? विशिष्ट बालक सरल सा प्रश्न है, किससे संबंध होता है? बुद्धि से संबंध होता है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। भावात्मक बुद्धि की का जो परिभाषिक शब्द देने वाले विद्वान कौन है? गोलमैन है, टर्मन है, बीने है, या फिर गैल्टन है? गाल्टन लिखा हुआ है ना, गाल्टन कौन है? तो भावात्मक बुद्धि के बारे में पूछा गया है तो डेनियल गोलमैन क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, है ना। इनके द्वारा श्रव्यगात्मक बुद्धि के जनक इनको कहा जाता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, यह किसके द्वारा कहा गया? माथुर, गेशियल, गाल्टन, या फिर टर्मन? किसके द्वारा कहा गया? 58 का सही आंसर क्या होगा? फटाफट आपको बताना सबसे पहले, है ना। क्या होगा? टर्मन। बुद्धि का वंशानुक्रम बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसके द्वारा कहा गया था भैया? टर्मन के द्वारा कहा गया। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। बहुवादी बुद्धि ज्ञान को अनेक पद्धतियों से प्रदान कर एक से अधिक कौशलों को प्रकट करती है। यहाँ पर विचार या फिर कथन किसके द्वारा दिया गया? कोहन के, हर्बर्ट के, गार्डनर के, या फिर जॉनसन के? तो हमेशा याद रखिएगा, ये जो कथन है ये गार्डनर के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? गार्डनर के। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? मैं आपको बता चुका हूं। यहां पर देखिए 8 नहीं है। क्या नहीं? यहां पर 8 नहीं, 4, 6, 9, 10 में आपको बता चुका हूं। यदि सीधा सीधा पूछे कि भाई गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए, यदि 8 होते तो आपका 8 प्रकार बिल्कुल करेक्ट आंसर होता। लेकिन यहाँ पर प्रथम यदि पूछ ले, वर्तमान पूछ ले कि वर्तमान में प्रथम में कितने थे, कितने बताए थे? मैंने 7 बताए थे, है ना। और वर्तमान में कितने बताए थे? 9। यहाँ पर 8 नहीं दिया है तो 9 आप कर सकते हैं, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। 8 प्रकार, 7, 8, 9 तीनों प्रकार में आपको बता चुका हूं। यहाँ पर रिविजन के तौर पर यदि मैं चाहूं तो बता सकता हूं, लेकिन एक बार मैंने आपको बता दिया, आपका समय यहाँ पर लगेगा, है ना। आप 9 प्रकार सुन लीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ाइएगा, सॉरी पीछे बढ़ाइएगा, वहां पर सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, है ना। लगभग शायद 34 प्रश्न मैंने आपको बताया था इसका आंसर। तो कितने प्रकार होंगे? 9 प्रकार। गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? 9। यदि डायरेक्टली पूछे तो आपको 8 लगाना है, 8 विकल्प में नहीं था इसलिए 9 लगाया है। यदि वर्तमान में पूछते 9, यदि प्रथम बार पूछते तो 7 प्रकार बताए थे ना, 1983, 1998 और 2000 में, है ना। चलिए, पास एलांग टेस्ट का विकास किसने किया था? आपका अलेक्जेंडर ने, बीनेट ने, मार्गन ने, या फिर टेलर ने? किसने किया था? अच्छा प्रश्न है ये, जल्दी से बताइए आंसर। तो याद रखिएगा, पास एलांग टेस्ट WP अलेक्जेंडर द्वारा किया गया था। पास एलांग टेस्ट का विकास, पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। व्यवहारवादी बुद्धि करते हैं कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है, यहाँ किसका कथन है? स्टर्नबर्ग का, वाइगोत्स्की का, सेलोवी का, या फिर मेयर का? अच्छा सिद्धांत, सॉरी अच्छा कथन है। किसके द्वारा दिया गया भैया ये कथन? तो याद रखिएगा, ये कहना था स्टर्नबर्ग का। किसका कहना था? स्टर्नबर्ग का। क्या कहना था? कि व्यवहारिक बुद्धि करते हैं कि बुद्धि संस्कृति का क्या है? उत्पाद होती है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, बीने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। सृजनात्मक बुद्धि का, अभिवृत्ति का, बुद्धि का, या फिर अभिक्षमता का? क्या बताया था मैंने? बुद्धि साइमन परीक्षण किसका मापन करता है? तो ये बुद्धि का मापन करता है। किसका? बुद्धि का। व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भैया? व्यवहारिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, संज्ञानात्मक योग्यता, या फिर सामाजिक बुद्धि? 64 का सही आंसर क्या होगा? व्यवहारिक बुद्धि। याद रखिएगा हमेशा, व्यवहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है? मूर्त बुद्धि कहा जाता है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है। जो समाज के नियम या कानून होते हैं उसके विरुद्ध यदि बच्चा व्यवहार करता है तो वो क्या कहलाता है? पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, जड़बुद्धि बालक, या फिर बाल अपराधी? तो ये विरुद्ध व्यवहार कर रहा है तो वो बाल अपराधी बालक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बाल अपराधी। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है?
बेसल आयु के बारे में पूछा गया है। अब यहां पर बात की जाएगी भाई बेसल वर्ष होता क्या है। दो तरह के वर्ष होते हैं, तो होता बेसल वर्ष और दूसरा होता टर्मिनल वर्ष। बेसल वर्ष किसे कहते हैं कि जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल कर देता है उसे बेसल वर्ष कहते हैं। साधारणतः यदि सीधे सीधे बात करें तो जिन प्रश्नों को बालक अपने स्तर पर जो आयु स्तर होता है उसमें यदि हल कर दे तो उसे बेसल वर्ष कहते हैं, जिसमें हल ना करें उसे टर्मिनल वर्ष कहते हैं, या फिर जिस आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल नहीं कर सकता है उसे टर्मिनल वर्ष कहते हैं, और जिसमें हल कर दे उसे बेसल वर्ष कहते हैं। तो ये जो हल करने वाली बात है तो किस में आएगी भैया, बुद्धि में आएगी। बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है, बुद्धि से, है ना। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए, बुद्धि समावेश करती है अपसारी चिंतन का, समालोचित चिंतन का, अभिसारी चिंतन का, या फिर विचारशील चिंतन का। जो बुद्धि है ये किसका समावेश करती है, ये सीधा सीधा पूछा गया है, तो याद रखिएगा ये अभिसारी चिंतन का। किसका, अभिसारी चिंतन का समावेश करती है। तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शब्दात्मक बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों पुस्तक के लेखक। यहां पर देखिए इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है कि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों संवेगात्मक बुद्धि, है ना। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, सेवाले, मेयर, गोल्डमैन या फिर नैन्सी गिब्स। तो किसके द्वारा संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया गया है, तो गोल्डमैन के द्वारा, और इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है ना। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। दो पुस्तक है, संवेगात्मक बुद्धि और बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों, है ना, बुद्धि। चलिए, तीसरा वाला विकल्प क्या होगा आपका करेक्ट होगा। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिकों ने संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया है, गार्डनर, मेयर व पीटर साल्वे, गोल्डमैन या फिर उपरोक्त सभी। क्या होगा 69 का। तो याद रखिएगा गार्डनर ने भी किया है, मेयर पीटर साल्वे ने भी, गोल्डमैन ने, यानी कि उपरोक्त सभी क्या होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न, बुद्धि इन चार शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। यह कथन किस वैज्ञानिक का, देखिए इसके बारे में आपको बता चुका हूं, स्पेयरमैन, थॉर्नडाइक, अल्फ्रेड बीने, रायबर्न। क्या बताया था मैंने आपको, अल्फ्रेड बीने। क्या बताया था आंसर, अल्फ्रेड बीने। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने या समायोजित होने की क्षमता क्या कहलाती, बौद्धिक क्षमता, अभिक्षमता, आध्यात्मिक क्षमता या फिर सामूहिक बुद्धि। क्या होगा 71 का आंसर। याद रखिएगा किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने व समायोजित होने की क्षमता को क्या कहेंगे, सामूहिक बुद्धि कहेंगे। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। 12 वर्षीय विद्यार्थी शोहन ने की बुद्धि लब्धि 75 है, उसकी मानसिक आयु वर्षों में क्या होगी। देखिए एक प्रश्न में आपको बता चुका था, लेकिन ये प्रश्न थोड़ा अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि इसमें पूछा क्या गया है, मानसिक आयु वर्ष पूछा गया है। अब इसको कैसे निकालेंगे, जैसे कि आपको मैं सूत्र बता चुका हूं, इसको देखे ए में बटे सी भी बोला जाता है ना, इंटू 100। मतलब क्या है इसका, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, मानसिक आयु। क्या लिखेंगे, मानसिक आयु। मानसिक आयु क्या भैया, इसको हम आईक्यू का सूत्र है तो आईक्यू बराबर लिखेंगे, है ना, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो यहाँ पर देखिए मानसिक आयु दिया नहीं है ना। क्या दिया है, बुद्धि लब्धि दे दी। बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू कितने दे रखा, 75। 75 बराबर ए में दिया नहीं है मानसिक आयु, है ना, तो इसको हम 100 मान लेते हैं। और बटे में हमें क्या दे रखा है, 12 वर्षीय विद्यालय सोहन, यानी कि वास्तविक आयु दे रखी। वास्तविक आयु कितनी है, 12, है ना। तो हमें यहां पर निकालना क्या है, उसकी मानसिक आयु निकालना है। तो देखिए यहां पर एक इंटू 100 लगा देते हैं। आपको बोडोमास का नियम पता होगा कि जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो सबसे पहले किसको हल किया जाता है, बराबर, है ना। गुणा के पहले किसको हल किया जाता है, बराबर। और जब बराबर को हल करते हैं तो इसमें क्या कर देते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं, है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपका 75 इंटू 12, और इंटू के बटे में क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, है ना। ये 100 बराबर आ जाएगा, 100 बराबर 75 इंटू 12 बटे में 100। अब इसको हम हल करेंगे तो 25 से काट लेते हैं, 25 चुकू 100 होते हैं और 25 तिया 75 होते हैं। 4 से इसको काट देंगे, 4 ती 12 होते, 3 तिया कितने होते, 9। तो इसकी मानसिक आयु कितनी निकल के आ गई भैया, 9। 9 है क्या विकल्प में, बी वाले विकल्प में। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, चाहे मानसिक आयु दे रखी हो या फिर आपकी वास्तविक आयु दे रखी। इसी प्रकार से यदि हमें यहाँ पर मानसिक आयु ना देते हुए आपकी वास्तविक आयु पूछ लेते तो हम यहाँ पर ऊपर 12 लिख देते और नीचे 1 लिख देते, है ना। लेकिन आपका होता तिर्यक गुणा ही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है बुद्धि की गुणवत्ता स्नायु तंतुओं की मात्रा पर निर्भर करती है। बुद्धि की मात्रा सिद्धांत से संबंधित यहाँ पर जो कथन है ये किसके द्वारा दिया गया, टर्मन, थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन या फिर केली। किसके द्वारा दिया गया कथन, तो याद रखिएगा यह थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया कथन है। किसके द्वारा,
थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया कथन है। अगला प्रश्न 74, निम्नलिखित में से बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन से? विद्यालय का वातावरण, परिवार का वातावरण, आसपास आस पड़ोस का वातावरण या फिर सांस्कृतिक वातावरण? किस प्रकार का वातावरण होना चाहिए भैया? तो यहाँ पर विद्यालय का वातावरण होना चाहिए। बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण कारक होगा वो विद्यालय का वातावरण होगा। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है? नेगेटिव प्रश्न है भैया। परिवार में गरीबी, स्नेह का भाव, कक्षा में नींद आना या फिर पारिवारिक क्लेश? तो यहाँ पर देखिए मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाले कारक में आपका परिवार में गरीबी हो सकता है, स्नेह का भाव हो सकता है, पारिवारिक क्लेश हो सकता है, लेकिन कक्षा में नींद आना नहीं हो सकता। और यही आपसे पूछा गया था। तीसरा वाला विकल्प क्या होगा? करेक्ट होगा। भाटिया बैटरी का जो प्रयोग है ये निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? अभिक्षमता, बुद्धि, व्यक्तित्व या फिर रुचि? किसके द्वारा दिया गया था? तो भाटिया के द्वारा ही दिया गया था। और कब दिया गया था? यदि सन पूछे तो 1953 में। कब दिया गया था इसको? 1953 में दिया गया था। अब बात करेंगे कि भाई मापन किसका करता है? अभिक्षमता, बुद्धि, व्यक्तित्व या फिर रुचि? तो याद रखेगा भाटिया बैटरी जो है ये बुद्धि का मापन करता है। किसका? बुद्धि का। बी वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मैंने आपको बताया था भैया सामान्य तथा विशिष्ट कारक के बारे में अल्फ्रेड बिने, स्पीयरमैन, गिलफोर्ड या फिर थ्रस्टन। मैंने आपको बताया था भैया द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? स्पीयरमैन के द्वारा। और इनके द्वारा ही दो कारक बताए थे, एक बताया था सामान्य कारक और एक बताया था विशिष्ट कारक, है ना। तो बी वाला विकल्प क्या होगा? आपका करेक्ट होगा। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारक की संख्या कितनी बताई थी? 90, 110, 135 या फिर 120? कितनी बताई थी? जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो याद रखिएगा संख्या जो बताई थी वो कितनी बताई थी? 120 बताई थी। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। फ्रेम ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस पुस्तक के रचयिता के बारे में पूछा गया है। कौन होंगे भैया? आपके स्पीयरमैन, थ्रस्टन, गार्डनर या फिर गार्डनर। अच्छा, दो बार गार्डनर दे रखे हैं लेकिन यहाँ पर जे और एच लगा हुआ है ना। आप तो छोड़िए, दोनों एक ही विकल्प मान लीजिए। स्पीयरमैन होगा, थ्रस्टन होगा, गार्डनर होगा? बताइए क्या होगा 79 का? सभी को पता है भैया। फ्रेम ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस पुस्तक गार्डनर के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? गार्डनर के द्वारा, है ना। डी वाला विकल्प क्या होगा आपका? बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। चलिए, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? 12 से 16 वर्ष। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण या फिर चित्रांकन परीक्षण? क्या होगा? तो याद रखिएगा भैया जो जलोटा द्वारा परीक्षण प्रतिपादित किया गया था 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए, वो साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण प्रतिपादित किया गया था। बी वाला विकल्प क्या होगा आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं? देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया। कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं? एक तत्व का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत या फिर बहुतत्व सिद्धांत? क्या होगा सही आंसर? तो याद रखिएगा प्रत्यागमन का सिद्धांत। जो प्रत्यागमन का सिद्धांत है बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। क्या है? ये वंशानुक्रम के नियम के अंतर्गत आता है। प्रत्यागमन का सिद्धांत बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। एक तत्व का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत और बहुतत्व का सिद्धांत, ये तीनों ही बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, बुद्धि के तरल क्रिस्टली प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे भैया? केटेल, थॉर्नडाइक, वर्नन या फिर स्किनर? तो बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के बारे में आपसे पूछे तो याद रखिएगा ये केटल होंगे। कौन होंगे? केटल होंगे। पहला वाला जो विकल्प होगा ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बुद्धिमान के भाटिया बैटरी परीक्षण में, सॉरी बुद्धिमापन के भाटिया बैटरी परीक्षण में ही 5 उप परीक्षण दे रखे हैं, 4 उप परीक्षण, 8 उप परीक्षण या फिर 7 उप परीक्षण? कौन से दे रखे? कितने परीक्षण दे रखे हैं? सीधा सीधा ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा इनके द्वारा 5, कितने? 5 उप परीक्षण बताएं। कौन कौन से? मौखिक रूप से बताऊंगा। पहला है पैटर्न ड्राइंग परीक्षण, है ना। कोहस का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, चित्र निर्माण परीक्षण, अलेक्जेंडर पास परीक्षण और अंकों के लिए तत्काल स्मृति परीक्षण। ये 5 उप परीक्षण बताए हैं किसने? बुद्धिमापन के भाटिया बैटरी परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा, है ना। चलिए आगे बात करेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि की संरचना मॉडल के विषय वस्तु का नहीं है? शाब्दिक, आकृति, संज्ञान या फिर सांकेतिक? क्या होगा 84 का सही आंसर, जल्दी से बताइए। तो याद रखिएगा, जो घटक नहीं होगा वो सांकेतिक नहीं होगा। क्या नहीं होगा? सांकेतिक। सांकेतिक घटक गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि की संरचना मॉडल के विषय वस्तु का नहीं है। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। बालकों की बुद्धि को मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था? बी ने, वेस्लर, स्टनबर्ग या फिर केटल ने? सरल सा प्रश्न है, सभी को इसका आंसर पता होगा। बुद्धि को मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण कौन सा है भैया? बीने साइमन बुद्धि परीक्षण, है ना, बताया था मैंने आपको। और किसके द्वारा दिया गया भैया? अल्फ्रेड बीने के द्वारा दिया गया है ना। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में प्रारंभ में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है? हमने थोड़ी देर पहले ही इसके बारे में बताया था। 120। कितने? 120 प्रारंभ में पूछा गया है ना। प्रारंभ में 120, फिर 150 और उसके बाद में 180, है ना। ऐसे दर बेदर इनके जो तत्व हैं वो बढ़ते गए। तो प्रथम बार पूछा गया प्रारंभ में तो 120, उसके बाद 150 कर दिए थे इनके द्वारा, फिर 180 कर दिए थे, है ना। आगे बढ़ेंगे। भाटिया बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किस आयु वर्ग के बालक पर करते हैं? 11 से 16, 12 से 15, 5 से 10 या फिर 10 से 18? भाटिया बुद्धि परीक्षण के बारे में आपको बता चुका हूं। अब यहाँ पर आयु वर्ग के बालक कौन से हैं? तो याद रखिएगा वो 11 वर्ष से 16 वर्ष से हैं। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सी बुद्धि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रदर्शित नहीं करती है? जैसे कि हमने आपको बताया था कि वर्तमान में कितने प्रकार बताए बुद्धि के? 9 प्रकार। 9 प्रकार आपको बता दिए हैं। उसमें हमने शारीरिक गत्यात्मकता आपको बताया था, संगीतात्मक बताया था, भाषाई बताया था, लेकिन सांस्कृतिक नहीं बताया था। और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आपकी जो 9 बुद्धि के प्रकार बताए हैं गार्डनर के द्वारा, उसमें सांस्कृतिक नहीं है। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना प्रतिरूप में प्राप्त योग्यताओं का निम्न में से किस क्रम में नामांकन किया गया है? यहाँ पर सीधा सीधा गिलफोर्ड के द्वारा जो त्रिआयामी सिद्धांत या फिर 3D मॉडल के जो इनके द्वारा दिया गया है उसके बारे में पूछा गया। जो आयाम, 3 आयाम जो मैंने आपको बताए थे वही आयाम यहाँ पर पूछा गया है। तो यह समक्रिया संगठक उत्पादक है, समक्रिया उत्पादक संगठक, संगठक सक्रिय उत्पाद या फिर उत्पाद संगठक सक्रिय, है ना। क्रम में आपको बताना है। तो पहला था आपका समक्रिया, फिर था आपका संगठक और तीसरा था उत्पाद, है ना। तो पहला वाला जो विकल्प होगा ये बिल्कुल सही क्रम होगा, है ना। तो पहला वाला क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा। बुद्धि सांवर्धिक चिंतन है, ये किसका कथन है? वेस्लर का, बर्ट का, स्पीयरमैन का या फिर स्टोडर्ड का? स्टोडर्ड, है ना। तो बुद्धि सांवर्धिक चिंतन है, ये किसका कथन है? अच्छा प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। सही आंसर क्या होगा? स्पीयरमैन होगा। बुद्धि सांवर्धिक चिंतन है, ये आपका स्पीयरमैन द्वारा कहा गया। अगला प्रश्न, गेरेट ने कितने प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया? 2, 3, 4, 5? बताइए जल्दी से, कितने प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया गेरेट ने? 2, 3, 4, 5? मैंने थोर्नडाइक के बारे में आपको बताया था। थोर्नडाइक ने कितने प्रकार बताए? 3। तो याद रखिएगा गेरेट और थोर्नडाइक दोनों ने ही बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं। जो थोर्नडाइक ने बताया है वही गेरेट ने बताया है, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। गेरेट तथा थोर्नडाइक ने 3 प्रकार बताए हैं। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अमूर्त बुद्धि वाले बालक की रुचि होती खिलौनों को तोड़ने में, खिलौनों को जोड़ने में, पुस्तक पढ़ने में या फिर सबके साथ मिलजुल कर रहने में। अमूर्त बुद्धि वाले बालक की रुचि के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो याद रखिएगा पुस्तक पढ़ने में, है ना। जो अमूर्त बुद्धि वाले बालक होते हैं उनकी रुचि किसमें होती है? पुस्तक पढ़ने में होती है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। बीने साइमन परीक्षण 1905 में प्रश्नों की संख्या पूछी गई है 30, 40, 50 या फिर 90? क्या होगा भैया? तो 1905 में मैंने आपको क्या बताया था? प्रश्नों की संख्या 30 बताई थी। 1908 में कितनी बताई थी? मैंने 49 बताई थी। 30 में 1905 में पूछा गया है तो क्या होगा आपका? 30 बिल्कुल राइट आंसर होगा, है ना। चलिए, बुद्धि रिक्त स्थान है किंतु इसका विकास वातावरण में होता है, अर्जित, सामाजिक, व्यक्तिगत या फिर जन्मजात? 94 का सही आंसर क्या होगा? बुद्धि क्या है भैया? जन्मजात है, किंतु इसका विकास जो वातावरण होगा उसी के अनुसार होगा। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। उपलब्धि परीक्षण श्रृंखला का निर्माण किसने किया था? झिंगरन ने, मिश्रा ने, भाटिया ने, रायचौधरी ने? किसने किया था उपलब्धि परीक्षण श्रृंखला का निर्माण? बताइए जल्दी से फटाफट। तो ये किया था भैया डॉक्टर C.M. भाटिया के द्वारा। किसके द्वारा? C.M. भाटिया के द्वारा उपलब्धि परीक्षण श्रृंखला का निर्माण किया गया था। तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। भाटिया बुद्धि परीक्षण है क्या भैया? भाटिया बुद्धि परीक्षण जल्दी से बताइए।
सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, निष्पादन परीक्षण है, या फिर उक्त कोई नहीं। तो याद रखिएगा भाटिया बुद्धि जो परीक्षण होगा वो निष्पादन परीक्षण के अंतर्गत आएगा। तीसरा वाला विकल्प ही आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, है ना। चलिए, भाटिया बुद्धि परीक्षण में कितने वर्ष के बालकों को लिया था, अभी हमने आपको बताया था, रिपीटेड प्रश्न है, 11 से 16 वर्ष बताया था। पहला वाला विकल्प ही आपका करेक्ट होगा। बुद्धि लब्धि विसर्जन का प्रयोग किया गया था, बुद्धि लब्धि विसर्जन का जो प्रयोग है ये कब किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। वेस्लर वैल्यू परीक्षण में, स्टैनफोर्ड बीने संशोधन 1937 में, स्टैनफोर्ड बीने संशोधन 1916 में, बीने साइमन स्केल 1908 में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जितने भी ये संशोधन हुए या परीक्षण हुए हैं कहीं ना कहीं उनमें संशोधन हुआ है। तो यहाँ पर बुद्धि लब्धि विसर्जन के बारे में पूछा गया कि इसका प्रयोग कब किया गया था। 98 का सही आंसर होगा आपका 1937, स्टैनफोर्ड बीने संशोधन 1937 में। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, बुद्धि नई और विभिन्न परिस्थितियों में अच्छी प्रकार में समायोजन की योग्यता है, यहां कथन किसके द्वारा दिया गया, वेगनन का, क्रूज का, कॉल्विन का, या फिर बकिंघम का। तो याद रखिएगा जो दिया गया कथन है ये क्रूज के द्वारा दिया गया कथन है, बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार स्पीयरमैन ने बुद्धि का कारक कौन सा नहीं बताया है। तो उनके द्वारा कौन सी बुद्धि बताई गई भैया, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य यहाँ पर है, विशिष्ट यहाँ पर है, सामाजिक योग्यता नहीं बताई है। तो पहला वाला विकल्प क्या होगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और द्वितत्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और कमेंट के माध्यम से जरूर बताना है कि भैया इन 100 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। तो अगले वीडियो में जल्द ही दोस्तों मिलने वाले हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।